welcome back to my channel. My name is Vaishali Sharma and I'm a medical student of third year. So this is a series I'm opening. मैं एक नई series बना रही हूँ इस channel पे, which is how to become, in which I'm going to tell you specific niche of doctor's specialty that you can become and the process of how to become. And in this video, I'm going to tell you how you can become a neurosurgeon. So neurosurgeon, I'll be honest, is one of the biggest or the toughest branch that a doctor can become. I'll be honest with you, is the most difficult branch because the way we study and the process we do is very difficult, and it's a very delicate branch. So what is neurosurgery? Or when you are doing neurosurgery, you become a neurologist or a neurosurgeon, right? And if you see, it is made up of two words, neuro and surgeon. Neuro means study of neurons, and we are doing surgery of neurons. So basically, neurons in brain, spinal cord and nervous system, right? It is a nervous system only, correct? This is a branch in which you do surgery of brain and spinal cord. Why I'm saying it is the most difficult branch, because why we humans are most advanced because of our brain, and उसी चीज़ को हम सर्जरी करने वाले हैं. So we have to be delicate because एक न्यूरॉन में हमने गड़बड़ी कर दी, the whole structure is gone, right? अगर हमने सपोज हाथ में एक ब्रेकियल प्लेक्सिस की नर्व काट दी तो पूरा फंक्शन डिसरप्ट हो सकता है, राइट? हैंड्स का फंक्शन डिसरप्ट हो सकता है. और आपने बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी पढ़े होंगे नर्व्स एंड न्यूरॉन्स के, राइट? सो इट इज सेड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट ब्रांच ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर. So let's go for it to how to become a neurosurgeon. If you want to go from the school aspect, अगर हम स्कूल से शुरू करें तो सबसे पहली बात आपको 11th-12th में बायोलॉजी होना ही चाहिए था, मतलब PCB. M आपकी मर्जी, आपको होना है नहीं होना, आपके पास मैथ्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो आपके मन पे डिपेंड करता है, राइट? देन इफ़ यू गो टू द कॉलेज, देन आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा टू गेट इनटू MBBS कॉलेज विच इज़ ऑफ 5.5 ईयर्स. मतलब 4.5 साल की स्टडीज़ करेंगे एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, तो 5.5 साल की आप MBBS करेंगे. देन आपको नीट PG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा. उसके बाद आप करेंगे MS इन न्यूरोसर्जरी, राइट? विच इज़ अ कोर्स ऑफ 3 years, राइट? 3 years में in which you're basically a resident and you are studying also and you're doing a job as a doctor also. You're doing both the work. So आपको एज अ सैलरी एज अ डॉक्टर भी मिलेगी और आप उस वक्त पढ़ाई भी कर रहे होंगे. सो यू आर डूइंग बोथ द वर्क्स. बट इन MBBS आपको सैलरी सिर्फ इंटर्नशिप में मिलेगी, दैट इज द लास्ट ईयर ऑफ योर MBBS. पर PG में आपको पूरे टाइम सैलरी मिलती है, ठीक है? देन अगर आपने नीट PG कर लिया है एंड आपने न्यूरोसर्जन आप बन चुके हैं MS, आपने बेसिकली कितने 8.5 साल की पढ़ाई कर ली है. एंड देन इसके बाद आप और स्पेशलिटी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड MCH इन न्यूरोसर्जरी, which is also important if you want to be a high level and advanced neurosurgeon in which every patient comes to you and you want to be the known or renowned doctor of neurosurgeon, ठीक है? उसके लिए आपको सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम देना पड़ेगा विच इज़ नीट SS, एंड विच आपको MCH करनी पड़ेगी विच इज़ ऑफ अराउंड 5 years, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 3 to 6 years के गैप में आता है. तो अगर इंडिया की बात करूँ तो 5 साल का होता है वो. MCH करनी पड़ेगी फॉर 5 years, तो विच कम्स आउट टू बी अराउंड 13 years ऑफ आपका पढ़ाई करनी पड़ेगी टू बिकम अ न्यूरोसर्जन. सो ये तो बात आ गई आपकी पढ़ाई के एस्पेक्ट में. एंड रिमेंबर, आफ्टर MBBS you are a doctor and you're getting a salary and you are becoming in the process of neurosurgeon. MS करते वक्त आप जब PG कर रहे होंगे, जब आपने PG कर लोगे आप न्यूरोसर्जन इस्टेब्लिश हो जाएंगे, पर एडवांस सुपर स्पेशलिटी आपकी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप MCH होंगे. तो इसके बाद आप न्यूरोसर्जन बन चुके हैं. एंड इफ़ यू सी द एक्सपेक्टेड सैलरी ऑफ अ न्यूरोसर्जन, आई वुड से 1.5 लाख से 2 लाख स्टार्टिंग सैलरी होती है, स्टार्टिंग पैकेज पर मंथ ऑफ अ न्यूरोसर्जन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर एनम, पर मंथ 1.5 लाख से 2 लाख सैलरी होती है, विच इज़ 1.5 lakhs to 2 lakhs इफ एनीबडी डजंट नो द हिंदी. एंड इससे भी ज़्यादा हो सकती है एज सुन एज आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी. सो इफ इन माई एस्पेक्ट आई वुड से कि न्यूरोसर्जन इज जस्ट लाइक हो गया अंबानी ऑफ डॉक्टर्स, मतलब द मोस्ट हैपनिंग डॉक्टर, मतलब मोस्ट रेप्यूटेड डॉक्टर इफ़ यू से इज न्यूरोसर्जन, बिकॉज उनका जो हैंडल करने का स्टफ होता है, मतलब हैंड्स आपके इतने स्टेबल होने चाहिए ना. और किसी इतनी सर्जरी, हर सर्जन का हैंड बहुत स्टेबल होना चाहिए बिकॉज यू आर कटिंग दिस स्टफ, बट न्यूरोसर्जन इज द मोस्ट एडवांस्ड. सो आई वोंट लाई टू दैट फैक्ट. सो
आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए, एंड अगर आपको किसी और का हाउ टू बिकम करना है, देन डेफिनेटली comment down and I'll try to make a video on that. So if you like the video, please like, subscribe and comment on my channel, because whenever we do so, I feel motivated because you are my family.